नमस्कार। जहां एक तरफ ओलंपिक में नीरज चोपड़ा देश के लिए गोल्ड मेडल लाके पूरे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे जिला स्तरीय बॉक्सर्स को साई से बाहर कर दिया गया है। अगर हम जिला स्तर से बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस नहीं देते हैं तो हम उनसे गोल्ड की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इनके सीनियर प्लेयर से कि इन्हें साई से बाहर क्यों किया गया है। नमस्ते भैया। नमस्कार, मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है और मैं साई में बॉक्सिंग करता था लगभग 2 साल से। और साई में प्रैक्टिस करने के बाद हम लोगों को 2 साल के बाद कोरोना के बाद बताने के बाद किसी कारणवश हमें बाहर कर दिया जाता है, बिना रीज़न का कर दिया जाता है और बताते भी नहीं हैं कि हाँ क्या क्या नहीं दिक्कत है। और हम कम से कम 30 से 40 बच्चे ऐसे हैं जो बॉक्सिंग करते थे और राष्ट्रीय स्तर पे अपने पदक हासिल किए थे, नेशनल लेवल पे अच्छे जगह मेडल दिए थे और स्टेट लेवल पे मेडल दिए थे और इधर उधर हम सब मिल के एक जगह से ट्रेनिंग करते थे। अब ये हालात है कि हमें बाहर कर दिया जाएगा और हम इस जगह पे बॉक्सिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। हम एक खेल मैदान में अपने हाथों से बनाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब हम मजबूर हैं, अभी इसी वजह यही कारण होता है जिसकी वजह से हमारी प्रतिभा दबती है और आगे तक जा नहीं पाती है, निखर नहीं पाती है। भैया जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बच्चों के पास ग्लव्स हैं और आपने बैग वगैरह टांग रखा है, तो इसके लिए आपने खुद से ये किया है या फिर सरकार कुछ आपको दे रही है इसके लिए? हम तो सरकार के पास जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है किसी तरह से। और उसके बाद हम सब ने एक प्लान किया है कि चलो हमें अपनी बॉक्सिंग करनी है, हमें अपना नेशनल लेवल स्टेट लेवल खेलना है। तो हम सब खुद एकजुट होकर अपने से पैसे मिला कर और अपने घरों से पैसे ला कर हम लोगों ने बॉक्सिंग का इक्विपमेंट्स और बॉक्सिंग के सामान खरीद कर खुद स्टार्ट कर दिया। आपने एप्लीकेशन दी तो फिर उसके लिए क्या हुआ? सरकार ने कोई एक्शन लिया इसके लिए या आप लोगों को कोई सुविधा मुहैया कराई है? हम लोगों को अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जहाँ तक हम सारे कभी मैं इस नेता के पास, कभी उस नेता के पास, कभी इधर कभी उधर भटकते रहते हैं, मगर कोई हम लोग की सुनवाई नहीं मिलती है। अब हम चाहते हैं कि हमें कम से कम हमारे साई प्लेयर्स के लिए साई खोल दी जाए, जिसके कारण हम वहाँ का वातावरण होता है कि हम अगर साई में जाते हैं तो बॉक्सिंग हमारी उसी लेवल पर होती है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि हमारी बॉक्सिंग खोल दी जाए और हम अच्छे अपने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर मेडल लेकर अपने देश का नाम, अपने राष्ट्र का नाम, अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकें। यहाँ पर इतने बच्चे मैं देख पा रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये यहीं इसी एरिया के हैं या बाहर से भी हैं? अधिकतर बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आकर बॉक्सिंग करते हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जो शहर के इलाकों से भी बॉक्सिंग करने आते हैं। इनके पास कोई स्टेडियम नहीं है, इनके पास कोई जगह नहीं, जिसके कारण ये किसी खेल मैदान में अपना बॉक्सिंग कर रहे हैं। ये जिला स्तर के हैं या फिर राष्ट्रीय स्तर के भी इसमें खिलाड़ी हैं? प्लेयर्स हैं जो इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे पदक दिया है और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो स्टेट लेवल मेडलिस्ट हैं। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्हें जिला अभी स्तर से स्टार्ट किया है। मतलब अभी सबकी स्टार्टिंग होती है। साई ऐसी जगह होती है जहाँ पर बॉक्सिंग स्टार्ट होती है। जी, तो आपको बगैर बताए, बगैर सूचित किए आपको वहाँ से बाहर कर दिया गया है और उसके बाद आपको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है? हमें बिना वजह का, मतलब कोई रीज़न होता है कि हाँ हमें कोई रीज़न हो जिसकी वजह से वो बाहर क्यों, लेकिन उन्होंने अब हम जब जाते हैं तो हमें एंट्री नहीं मिलती कि हाँ क्या कारण क्या नहीं। यही बस बात है और मैं क्या कहूँ इस पर। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जिला स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर तक प्लेयर यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें साई में सुविधा नहीं दी जा रही है। साई उनके लिए बंद कर दिया गया है, वहाँ आने से उन्हें रोक दिया गया है। उन्हें ये तक सूचित नहीं किया गया है कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है, जबकि वे हर साल पदक दे रहे थे साई को। वे अपने देश का नाम, अपने ज़िले का नाम गौरवान्वित कर रहे थे, फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया है। आप वीडियो में खिलाड़ियों को अभ्यास करते देख पा रहे होंगे। ये खिलाड़ी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र के हैं, जिन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से बाहर कर दिया गया है। पर खिलाड़ी अपनी मंजिल को पाने के लिए अभी भी मेहनत कर रहे हैं, इन हालातों से लड़ रहे हैं। खिलाड़ियों से बात करके पता चला कि खिलाड़ी सरोजनी नगर क्षेत्र की विधायक स्वाति सिंह के पास कई बार गए पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर खिलाड़ी मुख्यमंत्री आवास भी गए पर वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सरकार खिलाड़ियों से ओलंपिक में पदक की उम्मीद करती है और आपके मन में भी यही विचार आता होगा कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं ला पाते। खिलाड़ी पदक कहां से लाएंगे? उनके पीछे की वजह आपके सामने है। खिलाड़ियों को ठीक ढंग से प्रशिक्षण ना मिल पाना। सरकार दावे करती है पर काम नहीं।
ज़मीनी हकीकत ये है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों पर पैसा नहीं लगा रही है। आपको बता दें कि इस बार ओलंपिक में बॉक्सिंग से लवलीना बोरगोहेन ने रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है, पर लखनऊ सरोजनी नगर क्षेत्र के मुक्केबाजों को बुनियादी प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद। मैं लखनऊ से अवनीश शर्मा।